गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि कल कथा के दूसरे दिन भी हम सत्संग की महिमा की चर्चा कर रहे थे। इस सत्संग का क्या फायदा है, सत्संग क्यों करना चाहिए, कुसंग का त्याग क्यों करना चाहिए। बंधुओं, कल हम एक सेठ की कथा सुना रहे थे कि वो सेठ अपने जीवन में 3 काम करता था: कम तोलना, मिलावट करना, झूठ बोलना। इसी से उस सेठ ने करोड़ों रुपया जमा कर लिया, पर फिर भी चिंता मुक्त नहीं हुआ। पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, करोड़ों रुपया है हमारे पास, तब भी आप चिंता में हैं। तो उस सेठ ने कहा, मैं इस बात की चिंता में हूं कि जितना धन मैंने इकट्ठा किया है, इससे मेरी 7 पीढ़ियां तो खाएगी बैठ के, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये मेरे को बड़ी भारी चिंता है। बंधुओं, जितना मन हम इस संसार में फंसाएंगे, जितना अपना मन संसार की वस्तुओं में लगाएंगे, जितना हम अपना मन इस संसार के पदार्थों में भरमाएंगे, हम उतना चिंता में ज्यादा होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन ऐब मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंदाई विषयसंग मुक्तई निर्विषम्मणा। दुख का कारण कौन है? तन नहीं, धन भी नहीं, जन भी नहीं, मन है। भगवान ने हर आदमी को, हर प्राणी को 4 चीजें दी है, 5वीं चीज किसी के पास नहीं है। कौन कौन सी? सबसे पहले तन, इस शरीर को तन कहते हैं। नंबर 2 मन, जिसको हम देख नहीं पाते, पर इसने ही परेशान कर रखा है, यही दुखों का कारण है, यही परेशानी का कारण है। ये तन नहीं, तन तो जड़ है। मन ये माया का पुत्र है, और ये सबको माया की तरफ खींचता है। क्योंकि जो जिसका अंश होगा वो उसी की तरफ खींचेगा। पृथ्वी का कोई भी टुकड़ा आप जब तक हाथ में पकड़ेंगे तब तक तो आपके हाथ में है, जब छोड़ेंगे तो अपनी मां की तरफ जाएगा। और मां कौन है? पृथ्वी देवी। हर अंश अपने अंश की तरफ जाता है।
पानी को छोड़ दो, जब तक गिलास में है तो तब तक गिलास में, जब छोड़ेंगे तो वो जमीन के अंदर पानी में चला जाएगा। ऐसे हवा जब तक फुटबॉल में बंद है तब तक अलग है, जब फुटबॉल से हवा निकल गई तो ब्रह्मांड वाली हवा में मिल जाएगी। ऐसे अग्नि अग्नि की तरफ भागती है, ऐसे ही मन ये माया का पुत्र है, तो ये अपनी मां की तरफ जाता है, हमको भी उस तरफ खींचता है। लेकिन जब तक जीव माया की तरफ अपना मन लगाएगा तब तक सपने में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि माया का मतलब है मां और या। माया, मां का मतलब जैसा दिखता है, या का मतलब वैसा है नहीं। ये संसार जैसा दिखता है असल में वैसा नहीं है, और इसीलिए हम फंस रहे हैं इसमें कि इसमें बड़ा सुख होगा, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ी शांति है, और जो इसमें जा रहा है वो बेचारा दुखी होता जा रहा है। पहले अकेला था तो कोई चिंता नहीं थी, फिर बार बार मन में आता था विवाह हो जाए, फिर बड़े सुखी हो जाएंगे, फिर घर वालों ने विवाह कर दिया, अब दो हो गए। पहले अपना ही चिंता थी, अब दूसरे की भी चिंता शुरू हो गई। तो बताओ ए सुख बड़ा या दुख बड़ा? पहले तो अपना मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, काम किया ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला तो नहीं है। तो विवाह के बाद फिर पूछने वाला भी आ गया। पति हमेशा पत्नी पर नजर रखता है और पत्नी हमेशा पति पर संदेह करती है, और फिर ये झगड़ा शुरू हो जाता आपस में। फिर आदमी सोचता है अच्छा अगर कोई संतान हो जाए फिर सुख मिल जाएगा। तो फिर कन्या ने जन्म ले लिया। अब पहले अपनी चिंता थी, फिर पत्नी की चिंता, फिर बच्चे की चिंता आ गई। अब सुख बढ़ा या दुख बढ़ा? दुख बढ़ गए। जितनी चिंता बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। फिर मन में आया अच्छा कन्या की जगह कहीं बालक आ जाता, लड़का हो जाता, फिर हमने सुखी हो जाना और परिवार भी पूरा हो जाएगा। फिर लड़का आ गया, अब लड़के की चिंता हो गई। पहले अकेले की चिंता, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की चिंता हो गई। अब दो तक तो ठीक था, भूखे भी रह गए, सस्ते कपड़ों में भी रह गए, कम खा करके भी रह गए। अब बच्चे जिद करते हैं। आजकल के जमाने में तो 500-500 रुपया मांगते हैं। कोई लॉलीपॉप खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई मोमो, नूडल, मैगी, पता नहीं क्या क्या चिप्स बनाए हैं, खा खा करके पैसे बर्बाद कर रही है। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं कि मां बाप कहां से पैसे लाएंगे। पर दुख बढ़ गया। इसलिए हमारे संत कहते एक निरंजन